काम क्यों नहीं कर रहा? बताओ, क्या ये शख्स इतना ज्यादा बदनसीब है? मेरे ख्याल में आपने हद पार कर दी है। क्या हद पार कर दी है? हाँ, सच पूछें तो अल्लाह के काम में मुदाखलत कर रहे हैं, और जो कुछ अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिखा था आपने उसे बदलने की कोशिश की है महमूद साहब, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं होने देगा। और अगर आप उसकी मदद करना ही चाहते हैं तो सीधा उसके पास जाइए और दे दीजिए पैसे। इस तरह मदद भी हो जाएगी और दिखावा भी नहीं होगा। दुरुस्त कह रहे हो तुम। हद पार कर दी शायद मैंने। अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? महमूद साहब, जैसा मैंने कहा कि सीधा उसी को दे दीजिए। उस आदमी की किस्मत में सोना नहीं है, पैसा है। हम उसे यहां बुलाएंगे, पैसा उसके हाथ में थमाएंगे और हमारा काम खत्म। जब वो यहां से निकलेगा तो देखेंगे क्या होगा। ठीक है, बुलाओ उसे यहां। ओफो, क्या हुआ? आज भी कुछ नहीं बिका क्या? ना कोई लीमू बिका, ना किसी ने देखा। मैं 3 दिन से मार्केट में चीख रहा हूँ, लीमू लीमू ले लो, और सब बेकार। मैं क्या करूं? पैसा खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। बताओ अब क्या करूं? जिसकी किस्मत खराब हो वो कुछ नहीं कर सकता। फिक्र मत करो, तुम्हारी सेहत जरूरी है। वैसे भी हमारे पास काफी राशन रखा है। आ जाओ, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। पापा जान, मैं आई हूँ। खुशामदीद जमीला। कैसी हो बच्ची? अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद, आ जाओ। खुशामदीद। मैं ये बकलावा लाया हूँ। मैंने 20 लीरा का लिया है। ये बहुत अच्छा बकलावा है। हाँ हाँ, मैंने ही कहा था तुम्हें लेने के लिए। बहुत शुक्रिया। कहाँ बैठना है? जी आप चलिए। ये बताओ, कौन यकीन कर सकता है मैं एक सोने का चमचा हूं? मैं इतना लकी हूं कि मेरी जमीन पर सोना बरस रहा है। और तुम बताओ, तुम कैसे हो? मुझे तुम्हारे लिए सच में बहुत दुख होता है। तुम्हें अपनी उम्र में आराम करना चाहिए था और इस जिंदगी को आसानी से जीना चाहिए था, लेकिन एक मसला है, तुम्हें अपने हालात की वजह से आराम नहीं मिलता। या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि तुम्हारा नसीब ही खराब है। अल्लाह से माफी मांगो तुम, क्योंकि लगता है वो तुमसे नाराज है। हमेशा से ही तुम्हारी किस्मत खराब देखी है मैंने। क्या मतलब है? क्या मैं अंधा हूं? अल्लाह, ये हकीकत है, क्या कर सकते हैं। बस बहुत हो गया, अपना मुंह बंद करो। हाँ, हमारे पास एक सरप्राइज भी है। बताओ ना इन्हें। सरप्राइज ये है कि हमने वीकेंड पर बोर्डरूम जाने का फैसला कर लिया है। क्या बात है। और हमने सबसे लग्जरी होटल में एक कमरा भी बुक किया है। मुबारक हो। वैसे मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हें वेकेशन के लिए कहां जाना है। जानते हो, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारा नसीब खराब है, जब भी तुम इस वक्त इस हालत में हो। तो तुम यहाँ मेरे घर में मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मुझे तुम्हारे घूमने फिरने से क्या लेना देना है? चलो उठो और तुम दोनों निकलो यहाँ से, जाओ। दोबारा मेरे मुंह मत लगना। लेकिन तुम किस हक से मुझे इस घर से निकाल रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, बल्कि मेरा घर है। चलो, इस दफा मैं तुम्हें नजरअंदाज करूंगा, लेकिन अगले महीने से किराया डबल कर दूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें डबल किराया देना होगा। पूरा डबल किराया लूंगा तुमसे। क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सिर्फ उससे मजाक कर रहा हूँ। चलो 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 बेटा, मुझे मैच भी देखना है। चलो। गुस्सा मत करे पप्पा, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ। चलो आ जाओ बेटा, देर हो रही है। कहीं मेरा मैच ना निकल जाए। फिर आना। चलो चलो, मैच बस स्टार्ट होने वाला है। तुमने उसे ऐसा क्यों बोला? वो मेहमान थे इस घर में, और मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। तुमने सुना नहीं? वो मेरा मजाक उड़ाने आया था मेरे घर में। मैं उससे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। देखो, जो कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे मेहमान थे, हमसे मिलने आए थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना था। मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूं। बस अब मेरा दिमाग फट जाएगा, बख्श दो मुझे। क्या तुमने देखा नहीं कि वो पागलों की तरह हंस रहा था मेरे ऊपर, मजाक बना रहा था मेरा? ऐ मेरे अल्लाह, मेरे हाल पर रहम कर। अल्लाह हर चीज देख रहा है और हर चीज सुन भी रहा है।
लेकिन वो तुम्हें आजमा रहा है मसाइल और मुसीबतों से। लेकिन इस सब का हल है सब्र। सब्र करो, सब्र। तुम मुझे सब्र के बारे में ही क्यों बता रही हो? तुम्हारे पास कहने को कुछ और नहीं है? और सब्र, इसके बाद क्या? हेलो, कौन? तुमसे बात करनी है। हेलो, कौन सी कंपनी? इंटरव्यू है? एड्रेस बता दे मुझे। ठीक है। कौन था? बताओ मुझे। एक कंपनी की कॉल थी इंटरव्यू के लिए। मुझसे मिलना चाहते हैं वो लोग। बहुत जल्दी में बुलाया है मुझे। कल वो आ रहा है। इस बार ये हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। किससे मिलना है आपको? क्या मदद कर सकता हूं मैं? यहाँ आके बता दीजिए। वो मुझे इस कंपनी से कॉल आई थी। मेरा नाम हसीब है। हाँ, खुश आमदीद हसीब साहब। शुक्रिया। आप मैनेजर के पास जाइए प्लीज। मैनेजर के पास? मैं तो बदकिस्मत हूँ। मैंने हर तरह का काम किया है, आज कोई तक बात कभी नहीं, कामयाब अल्लाह नहीं आपकी हुआ। मदद करेगा। आ जाइए। आइए हसीब साहब, महमूद साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए, अंदर चले जाइए आप। ओहो हसीब, खुश आमदीद। खुश आ जाओ। आमदीद। खुश आमदीद। परेशान मत हो, आ जाओ। पुरसुकून रहो, मसले की कोई बात नहीं है। खुश आमदीद, तशरीफ रखिए। तुमने मुझे पहचाना हसीब? हाँ, मुझे याद है, हम पहले मिल चुके हैं। मैंने एक टोपी पहनी हुई थी। उससे भी पहले थोड़ा और पीछे जाओ। ये तस्वीर देखो किसकी है। मेरी और महमूद की। हाँ, महमूद, तुम्हारे बचपन का दोस्त, तुम्हारे गांव का दोस्त महमूद। तो तुम महमूद हो? हाँ, सही कहा, तुम्हारा दोस्त महमूद, महमूद योजा। और ये मेरा खास बंदा खलदून है, और वो पीछे मूसा। सलाम अलैकुम। उफ उफ। ये सच है कि तुम्हारे मोहल्ले वाले तुम्हें बदनसीब कहते हैं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोल सकूं, लेकिन नहीं हुआ। क्या वजह है इसकी? मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि क्या वजह है। तुम्हें याद है, मैं और खलदून तुम्हारे महल्ले आए थे और बैठकर बात की थी, और समझ आया कि क्या मसला है, और वो ये है कि तुम हमेशा बैठकर अल्लाह से शिकायत करते हो। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं हमेशा नाकाम रहूंगा। लगता है मुझे दुनिया में भेजकर अकेला छोड़ दिया है। अगर आसमान से सोना भी बरसने लगे तो मेरे सर पर पत्थर ही बरसेंगे। अरे अरे रुकिए हसीब साहब, कहां चल दिए? हर इंसान अपने रास्ते पर जाए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, इस हालत से निकालना चाहता था तुम्हें, और इसीलिए मैंने किस्मत को तुम्हारे दरवाजे पर भेजा, तुम्हारा नसीब बदलने के लिए। मैंने मूसा के हाथ एक पुराना डब्बा भेजा, लेकिन तुमने क्या किया? उसे उठाकर अपने साले को दे दिया। सही कहा। लेकिन उस पुराने से डब्बे में इतना सोना था कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। क्या? और जैसे ये सच हो तो बताओ फिर ये क्या है? किसी ने मुझे दिया और मैंने खरीद लिया। ये तुम मुझे दे दो, इससे मैं अपना टूल बॉक्स बनाऊंगा। ये खुल क्यों नहीं रहा? छोड़ो, घर ले जाकर खोल लूंगा। तो कैश के पैसे देने होंगे मुझे? मैंने 1 लीरा में लिया था, तुम 2 लीरा दे दो।
वैसे ये ज्यादा बता रहे हो तुम। अल्लाह अल्लाह। क्या हो गया, 1 लीरा ही तो कमा रहा हूं। मैं इसे 1 लीरा में खरीदूंगा। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा था मुझे बस 1 लीरा मिलेगा। ये लो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो 3 रख लो। तुम खुश हो जाओ, अल्लाह मेरा पूरा कर देगा। जब मैंने देखा कि तुम्हें सोना नहीं मिला तो फिर मैंने तुम्हारे लिए एक खास रोटी तैयार करके भेजी जिसके अंदर सोना था। मूसा तुम्हारे पास वो लेकर आया और तुमने ले भी ली। हमने सोचा कि इस बार अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे हम लोग। जब तुम अपनी खातून के साथ बैठकर खाना खाओगे तो उसमें से सोना पाओगे, लेकिन तुमने वो भी अपने साले को दे दी। ये रोटी कहां से मिली तुम्हें? वही शख्स जिसने मुझे वो बॉक्स दिया था, उसी ने ये दी है। यहाँ बैठो। वो दोबारा आया और उसने मुझसे कहा कि ये ले लो। मैं मना नहीं कर सका। क्या तुम सच कह रहे हो? ये रोटी तुम्हें उसने दी जिसने तुम्हें बॉक्स दिया था? हाँ। काफी अच्छी लग रही है। तुम क्या करोगे इसका? ये रोटी तुम मुझे भेज दो यार, ये मुझे बहुत पसंद है। क्या कहना है? मुझे 1 लीरा दे दो और ये तुम्हारी हुई। बहुत ही महंगा है, सिर्फ 1 रोटी ही तो है ये। 1 लीरा चाहिए, दे देता हूं तुम्हें। नहीं, अगर तुम नहीं लेना चाहते तो मैं आज दही के साथ इसे खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। ये लो 1 लीरा, हाथ आगे करो। और ये दूसरा लीरा भी तुम्हारा हुआ, ठीक है? ओह ओह, ये कैसी तकदीर है। ओह, मैंने अपने साथ क्या किया? मैंने फिर भी हार नहीं मानी। आखिरी बार मैंने फैसला किया कि सोना एक पोटली में डालकर तुम्हारी रेहड़ी से चिपका देते हैं और साथ एक निशान भी लगाया ताकि देख सको। ध्यान से देखो, नीचे सोना है। लेकिन तुमने उस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। नीचे झुककर देखना तक गवारा नहीं किया तुमने। ओह मेरे खुदा, ये मैंने क्या किया? ओफ और फिर तुम्हारा साला आ गया वहां और तुमने अपनी रेहड़ी के साथ साथ उसमें मौजूद सोना भी उसके हवाले कर दिया। वो मुझे कैसे धोखा दे गया? कैसे? मेरी तकदीर क्यों ऐसी है? या खुदा, मुझे सोना क्यों नहीं दिया? क्या मैं आपका बंदा नहीं हूँ? मेरी मदद करो मेरी। अच्छी किस्मत दो मुझे। क्या मैं जिंदगी भर गरीब रहूंगा? ठीक है, बस ठीक है। ये मेरी तकदीर है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं है। मैं हमेशा नाकाम ही रहूंगा। कोई मसाला नहीं, इस बार तुम्हें यकीनन कुछ अच्छा मिलेगा। क्या मतलब तुम्हारा? आ जाओ मेरे साथ, चलो आ जाओ। ओफ ओफ, ये लो, जो चाहते हो, जितना चाहते हो ले लो, सब तुम्हारा है। सब लोग कितना पानी भर रहे हैं, लेकिन ये पानी फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। ये क्या है? इसमें पानी क्यों नहीं आता है? मेरी बारी पर क्यों रुक जाता है?
तुम्हारे लिए काफी होगा इतना पैसा। ये लो मेरे दोस्त, सब तुम्हारा है। और परेशान मत होना, ये बिल्कुल हलाल पैसा है। कहीं ये ख्वाब तो नहीं? नहीं, ये ख्वाब नहीं। जाओ इन्हें खर्च करना। लेकिन मैं इस सारे पैसे का हकदार नहीं हूं। ऐसा मत कहो, ये एक दोस्त की तरफ से अपने दूसरे दोस्त के लिए तोहफा है, समझे तुम? जाओ, खुश रहो। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। तुम्हारी वजह से अब मुझे कोई भी बदकिस्मत नहीं कह सकता। अब मैं खुशकिस्मत हूं। खुदा का शुक्र है मैं खुशकिस्मत हो गया। कहीं मेरे हाथ से गिर ना जाए। नहीं, मैं इसे नहीं खो सकता। ये मेरा नसीब है, मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा। आखिरकार मेरी किस्मत बदल ही गई है। देख रहे हो कितना खुश है। शुक्र है खुदा का। मुझे बेचैनी महसूस हो रही है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। क्यों? पहले तो ये अल्लाह की मर्जी में दखल था, अब पता नहीं क्या होगा। मत करो ऐसी बातें। आराम से, मुझे ये पैसे नहीं खोने। मुझे अपने पैसे नहीं खोने। मैं इन्हें संभाल के रखूंगा, एहतियात से जाऊंगा। हाँ, ये गिरने ना पाए। हाँ, ये मेरे पैसे, ये मेरा नसीब है। ये मेरी किस्मत है। मेरी किस्मत बदल गई है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।